Assalamu alaikum friend, welcome to Learn with Hamad Basra channel. Please subscribe our channel and hit the bell icon. Today we will discussing about the part of speech. Parts of speech. सबसे पहले तो हमें स्पीच के बारे में पता होना चाहिए कि स्पीच क्या है. एनीथिंग डैट वी स्पीक, हर वो चीज़ जो हम बोलते हैं वो स्पीच कहलाती है. तो हर वो चीज़ जो हम बोलते हैं वो स्पीच कहलाती है. तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी कि स्पीच को पार्ट्स में डिवाइड करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है. और आज के लेक्चर में हम स्पीच को 8 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनका सिंपल एनालाइज करेंगे कि वो 8 बेसिक पार्ट कौन से हैं. चलें आए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ. देर आर 8 बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच. यहाँ 8 बेसिक पार्ट से स्पीच हैं. देखते हैं कौन से हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. हम आज इनको सिर्फ ओवरव्यू इनका देखेंगे, इनका ओवरव्यू देखते होंगे. इनको ब्रीफ डिस्कशन नहीं करेंगे. ब्रीफ डिस्कशन हम फिर किसी और लेक्चर में करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है नाउन. कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नेम नाउन कहलाता है. जैसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं हम. नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी चीज़, जगह या इंसान का नाम, किसी पर्सन का नाम नाउन कहलाएगा. जैसे मैं नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. पर्सन हो गया, डेजर्ट प्लेस होगी, टेबल ग्लास टेबल है तो टेबल जो थिंग हो गई, और एनीथिंग कोई भी चीज़. तो उम्मीद है आपको नाउन बड़ी अच्छी तरह क्लियर होगा कि कोई भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नेमिंग जो है वो नाउन कहलाता है. चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो टेबल हो, कोई भी चीज़ हो, दैट इज़ कॉल्ड नाउन. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन फेस. प्रोनाउन वो होता है जो नाउन या नाउन फेस की जगह पर इस्तेमाल हो. नाउन फेस क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी एग्जांपल देखते थे. अली इज़ गोइंग टू बाज़ार. अली बाज़ार जाता है, और ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, वो बाज़ार जाता है. तो अली की जगह पे हमने ही इस्तेमाल किया, तो ही यहाँ प्रोनाउन का काम करेगा. तो इसकी जो एग्जैक्ट एग्जांपल हमने एनालाइज की, ही, शी, इट, मतलब वो वर्ड्स जो हम नाउन या फिर नाउन फेस की जगह इजीली इस्तेमाल कर सके. जैसे हमने अली इज़ गोइंग टू बाज़ार की जगह ही इज़ गोइंग टू बाज़ार किया, तो ही इज़ अ प्रोनाउन. तो ये जो है प्रोनाउन कहलाएंगे. हमारे पास नेक्स्ट है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. मतलब वो वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मतलब उसकी अच्छाई बताए या बुराई बताए, तो वो उसकी खूबी या खामी बताए जिसे हम कहते हैं, वो इसका एडजेक्टिव होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल गुड, टॉल, ओल्ड, ब्यूटीफुल. तो ये सारे एडजेक्टिव कहलाएंगे, ये वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे. तो एडजेक्टिव हम यूज़ कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में? यूज़ इन सेंटेंस. जैसे ब्यूटीफुल है तो शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो ब्यूटीफुल उस गर्ल की क्वालिटी है जो हमें दिखाई जा रही है. तो ये ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो होप फॉर कि आपको एडजेक्टिव की अच्छी समझ आ गई होगी कि वो ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन और प्रोनाउन की खूबी या खामी को बयान करें, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. सिंपल वर्ड्स में ये है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब पे. वर्ब क्या है? द वर्ड विच डोनेट्स बीइंग, हैविंग, डूइंग, एक्शन और अ स्टेट इन एनी फॉर्म. मतलब ऐसे वर्ड जो किसी काम के होने, करने, रखने या किसी भी काम को शो करें, वो वर्ब कहलाते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं प्ले, रन, सिट एट्सेट्रा. प्ले मतलब खेलना, रन मतलब भागना, सिट मतलब बैठना. तो मतलब ये चीज़ें किसी काम के करने या होने को जाहिर कर रही हैं, तो ये वर्ब कहलाएंगी. तो अब नेक्स्ट चलते हैं. तो चलें यूज़ करते हैं वर्ब को सेंटेंस में. यूज़ इन सेंटेंस. ही प्लेज़ फुटबॉल. तो हमने प्ले को इस्तेमाल किया है कि ही प्लेज़ फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, मतलब फुटबॉल खेलना उसका काम है. तो ये बात क्लियर कर देती है हमें एग्जांपल के साथ कि वर्ब किसी काम के करने, होने या किसी एक्शन को जाहिर करता है. तो यहाँ प्ले फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलता है, तो वो कोई काम कर रहा है. वो क्या काम कर रहा है? वो जी फुटबॉल खेल रहा है. तो फुटबॉल जो है वो तो फुटबॉल है, लेकिन प्ले जो है वो यहाँ वर्ब का काम कर रहा है. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवर्ब. अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. वो वर्ड जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या किसी और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे, वो एडवर्ब ही कहलाएगा. जैसे ऑलमोस्ट, क्विकली, ये सारी बेस्ट एग्जांपल्स हैं एडवर्ब की. और भी बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, लेकिन ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं. तो यानी कि ऑलमोस्ट जो है ये भी किसी कोई एडवर्ब है, किसी वर्ब के अंदर एडिशन की गई है. क्विक से क्विकली बना है, तो ये भी वर्ब के अंदर एडिशन की गई है. इस तरह और भी बहुत सारी होंगी.
हम एडवर्ब को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वाज डांसिंग, तो यहाँ जो अगली है ये तो वर्ब है और ऑलमोस्ट जो है ये एडवर्ब है। ये वर्ब के अंदर एडिशन कर रहा है, तो यानी कि वर्ब को और ज़्यादा क्वालिफाइज कर रहा है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वाज डांसिंग क्विकली, तो यहाँ जो क्विकली है ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और ऑलमोस्ट भी एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए एक सेंटेंस में डबल एडवर्ब आए हैं। तो ये क्लियर हमारी डेफिनेशन होती है कि वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, जो वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब में क्वालिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। Our next is preposition. The word which shows connection of a noun or a pronoun with an other noun or pronoun. मतलब ऐसे वर्ड जो किसी noun और pronoun को किसी दूसरे pronoun और noun से जोड़े वो preposition कहलाता है। For example, in, on, at, under, after, ये सारी preposition की examples है और भी examples इसमें ऐड हो सकती हैं। तो क्या करता है ये, मतलब दो noun और pronoun को आपस में जोड़ता है। अब इन एग्जांपल्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है द थीफ वाज इन दी रूम, द थीफ वाज इन दी रूम। और उसमें दूसरा सेंटेंस है हमारा द कैट इज़ अंडर द चेयर। तो इसमें जो इन है और इज़ है ये जो है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन का मतलब ये है किसी नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ जोड़ना। तो उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशन की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की। तो ये कनेक्शन शो करता है नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। तो कंजक्शन क्या है, द वर्ड्स विच ज्वाइन डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या करता है, ये वो लफ्ज़ हैं जो बहुत से डिफरेंट किस्म के वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, उसे कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, बट, बिकॉज, ये सारी कंजक्शन की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो इनके सेंटेंसेस देखते हैं। अली एंड तैयब आर सिंगिंग अ सॉन्ग, एंड जो है कंजक्शन का तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और आगे दूसरी एग्जांपल है इसकी, ही वेंट टू अ बाज़ार बट डिड नॉट बाय न्यू बुक। तो बट जो है ये कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ एंड और एंड के साथ बट ये कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में एंड जो है ये दो नेम्स के दरमियान कंजक्शन को शो कर रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है। ही वेंट टू बाज़ार एक सेंटेंस, डिड नॉट बाय अ न्यू बुक दूसरा सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अ वर्ड और अ साउंड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। ऐसे वर्ड या ऐसी आवाज़ें जो अचानक से कोई फीलिंग या फिर किसी इमोशन को शो करें उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अलास, हुर्रा, वेल डन, etc। इसमें एक्सप्लेनेशन साइन भी होता है। ये अलास, हुर्रा, वेल डन के लास्ट पे जो लगा हुआ है इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। ये लगा होना इंटरजेक्शन के साथ ज़रूरी है। इनको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अलास, माई ब्रदर हैज़ फेल्ड। अलास, माई ब्रदर हैज़ फेल्ड, मतलब दुख हो रहा है, दुख का इजहार कर रहा है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, खुशी का इजहार हो रहा है। हुर्रा खुशी को शो कर रहा है। तो ये किसी की कोई ऐसे वर्ड और ऐसे साउंड होते हैं जो एक्सप्रेशन को शो करते हैं, किसी फीलिंग को या किसी इमोशन को शो करते हैं, तो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अलास, हुर्रा, वेल डन, etc इस तरह के।